हेलो स्टूडेंट, सजेशन हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है। तो सजेशन आज बेटा इस लेक्चर में बेटा बात करने वाले हैं यहाँ से एज ए बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो मैथमेटिक्स का पेपर बेटा यहाँ से 2023 का, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जी करेंगे। ठीक है, पेपर यहाँ से इसका कोड बेटा कितना है, यहाँ से पेपर कोड एज अ 4244। ठीक है बेटा, आपके पास इस पेपर में आपको बेटा क्या करना है, यहाँ से जितने भी आप बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ से मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ इस पेपर में आपको मैं मॉडल पेपर पूरा दिखाता हूँ। यहाँ से मैं सेक्शंस ए एंड सेक्शन बी को बेटा क्या करूँ, कंप्लीटली सॉल्व करूँगा। ठीक है बेटा, आपके पास जो टाइमिंग है बेटा कितना है, जो 2 आवर्स। ठीक है बेटा, जो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, जो 75 मार्क्स का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से। ठीक है, तो सेशन बेटा हम बात करते हैं यहाँ से कि सेक्शंस ए के प्रॉब्लम्स कैसे हैं बेटा यहाँ से। तो सेशन बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेटा देखते हैं यहाँ से सेक्शन सी। अब सेक्शंस ए में बेटा आपको करना क्या है, इसको देखो यहाँ से। सेक्शन ए में बेटा आपके पास जो इनका है प्रोसीजर्स, कैसे बेटा क्या करना है यहाँ से। अब ध्यान देना बेटा यहाँ से सेक्शन ए का जो पैटर्न्स क्या बेटा यहाँ से बेटा बोला गया क्या है बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपसे क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ 5, ठीक है, कोई 3 क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा यहाँ से कोई 3 क्वेश्चन बेटा आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आपको कितने क्वेश्चन दिए बेटा, यहाँ से 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी एज ए 3 मार्क्स। ठीक है, राइट इन द वर्ड बेटा क्या करना है, आपको 50 वर्ड में आपको लिखना है यहाँ से। ठीक है, और ध्यान रखेंगे यहाँ से सेक्शंस ए में आपके पास जो क्वेश्चन आपको मिले आप, ठीक है, पैटर्न से। ठीक है, तो सो बेटा देखते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन आपको बेटा क्या प्रॉब्लम है, कैसे बेटा क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो सो जो पहला है बेटा यहाँ से, तो बेटा सेक्शन ए के पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा यहाँ से। तो इसमें हल्का सा बेटा इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से, आपको बेटा क्लियरिटी बिल्कुल दिखाई यहाँ से। बेटा देख सकते हैं पहला क्वेश्चन बेटा आपसे बोला क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया यहाँ से, सो दैट एन इक्विवेलेंस रिलेशन कैपिटल आर इज इन अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, कैपिटल एस होना चाहिए यहाँ से, कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल एस। ठीक है, डिटरमाइन अ पार्टीशंस ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से पार्टीशन आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, वो भी पार्टीशन आपको क्या करना है, आपको इसका डिटरमाइन करना है। ठीक है, आपको बेटा ये ध्यान रखना 3 नंबर्स में है। तो बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बेटा, देखो यहाँ से। तो बेटा मैं पूछता हूँ ये ना, जनरल क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का ये आपका थ्योरम। ठीक है ना। फंडामेंटल थ्योरम बेटा अलग होता है यहाँ से। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम होमोमॉर्फिज्म जो कि देखना बेटा सेकंड दिया गया यहाँ से, सेकंड दिया गया यहाँ से। और आप बोल सकते हैं यहाँ से, ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ से। बट आपके पास यह जो बेटा ये जो क्वेश्चन बेटा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का बेटा ये आपके पास है। ठीक है दोस्तों, अब बेटा देखते हैं कैसे बेटा इसको करते हैं। ठीक है बेटा ध्यान रखें यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले का एज ए आपसे बोला क्या है बेटा, कैसे हम इसको करते हैं यहाँ से। अब कैसे इसको बेटा करना है यहाँ से, ध्यान बेटा 3 मार्क्स में है। बेटा लिखते हैं यहाँ से कि पहले आपके पास ध्यान रखेंगे कि यहाँ से बोला गया है कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है। बोला गया बेटा यहाँ से कि आर बेटा क्या आपके पास, आर आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, किसी सेट एस पर। ठीक है, बोलते बेटा यहाँ से एन, लिखते हैं यहाँ से एन इक्विवेलेंस। जस्ट एक मिनट रुक जाओ, तो इसमें पेन का विड्थ छोटा करना। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चल रहा है यहाँ से। जस्ट एक मिनट, चलो बेटा बोलते हैं यहाँ से क्या, एन इक्विवेलेंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन कैपिटल आर इन अ नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल एस। देन ठीक है, देन लेट टमाटर में यहाँ से एक स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस। मैं मान यहाँ से एक आपके पास एक एलिमेंट है यहाँ से। ठीक है, स्मॉल ए एलिमेंट जो क्या है कैपिटल ए में, सॉरी कैपिटल एस में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बोल सकते हैं यहाँ से एंड आर अगर आपके पास इक्विवेलेंस एन आर बी एन इक्विवेलेंस। आर के आपके पास यहाँ से इक्विवेलेंस है। जब बेटा आर आपके पास इक्विवेलेंस है तो आपको पता होना चाहिए उस रिलेशन बेटा क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, एस में
जब इसका मतलब क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो बोलते हैं फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू एस, जब ऐसा टाइप बोलते हैं विच इज इम्प्लाई दैट ए रिलेटेड टू ए, बेटा किससे, बाई रिफ्लेक्सिव, बोलते हैं बेटा क्या से, बाई रिफ्लेक्सिव से। ठीक है, अगर आर आपका इक्विवेलेंस है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जब बेटा रिफ्लेक्सिव होगा इसका मतलब ए कि जो ए का बेटा क्लास क्या होगा, खुद ए होगा। ठीक है, क्लास ऑफ ए बेटा क्या होगा, अजय। ध्यान रखना यहाँ से ए के आपका इक्विवेलेंट क्लास के कार्य मैंने बोला यहाँ से, तो आप देख सकते हैं विच इज इम्प्लाई दैट कि क्लास ऑफ ए नॉट इक्वल टू 5, मतलब क्लास ऑफ ए, अब किसी भी सेट का अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन बेटा यहाँ से किसी सेट के ऊपर अगर आप उसका इक्विवेलेंट क्लास निकालेंगे बेटा आपको क्या होगा, खाली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, मैंने बोला यहाँ से। अब मैं एक नया सेट मानता हूँ यहाँ से, मैं बोलता हूँ यहाँ से लेट, बोलता हूँ लेट, ऐसे ऐसे मैं बोलेगा बड़ा, चलो ऐसे बोलता हूँ। इफ बोलता है यहाँ से इफ कैपिटल ए, मान लो बेटा कैपिटल ए बी द सेट ऑफ all equivalent classes or equivalent classes of S विथ रेस्पेक्ट टू बेटा आर, उस रिलेशन का। ठीक है, तो कैसा होगा यहाँ से, तो अब क्या बोलते हैं, ए के ऐसे एलिमेंट कलेक्शन जिसका ए में बेटा क्या हो, खुद ए हो। इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए बेटा क्या होगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल एस। ठीक है, मैंने ए ले दिया यहाँ से, मैंने इसका क्या करा है, जब क्लास को डिफाइन कर लिया यहाँ से। जब ऐसा हो गया यहाँ से, अब मैं मानते हैं यहाँ से बेटा यहाँ से कि अब आपको पता होगा यहाँ से अगर कोई भी इक्विवेलेंस सेट होता है यहाँ से, अगर कोई इक्विवेलेंस सेट है बेटा किसी भी रिलेशन के थ्रू, तो अगर उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, अगर सभी एलिमेंट का अगर आप यूनियन लेते हैं बेटा यहाँ से, तो बेटा क्या मिलता है आपको, सेट एस जनरेट होता हुआ दिखाई देगा यहाँ से। तो बोलते हैं यहाँ से देन द यूनियन ऑफ बेटा इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए, तो क्या आपको दिखाई देगा, ये इक्वल टू ऑफ बेटा क्या दिखाएगा, ऐसा आपको दिखाई देगा। या अगर कोई भी, अगर आप ध्यान रखें यहाँ से, अगर कोई भी सेट है जो कि किसी भी रिलेशन का बेटा क्या हुआ, इक्विवेलेंट क्लास है यहाँ से किसी भी एलिमेंट के थ्रू, जब इक्विवेलेंट क्लास है तो आप उस सारे एलिमेंट का अगर आप यूनियंस लेंगे बेटा यहाँ से, तो आपको बेटा क्या दिखाई देगा यहाँ से, आप पूरा सेट एस मिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ से। ठीक है, जब ए मिला यहाँ से तो बोलते हैं देन बेटा हम क्या करते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, अब मैं पार्टीशन देखो, मैं कई तरह से पार्टीशन करा। ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ से, मैंने एक पार्टीशन आप देखा यहाँ से, एक क्वेश्चन फर्स्ट बेटा, मैं से बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जब मैं आगे बात की यहाँ से फाइनली कि अगर देखा जाए बेटा यहाँ से फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, बेटा अगर देखा जाए यहाँ से ऐसे ले सकते हैं, या तो आपके पास एक तरीका मेरे पास और बोलने का यहाँ से क्या, कि मैं मान लेता हूँ दो क्लास है, मान लो बेटा एक क्लास ऑफ ए है, इफ क्लास ऑफ ए, मान लो बेटा एक क्लास ऑफ बी। ठीक है, ये दोनों बिलोंग कर बेटा कहाँ, सेट ए बिलोंग करें। ठीक है, देन इक्विवेलेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, बेटा अगर दोनों बेटा क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब ध्यान रखना यहाँ से कि अगर दो सेट होते हैं बेटा यहाँ से, अगर दोनों सेट का बेटा क्या आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, क्या बेटा डिसजॉइंट होते हैं, जब बोलते हैं यहाँ से देन ये तो क्या होंगे यहाँ से, डिसजॉइंट होंगे, या तो बेटा क्या होंगे यहाँ से, दोनों इक्वल ही होंगे। बेटा क्या होंगे यहाँ से, बोल सकते हैं यहाँ से कि या तो इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी, बेटा क्या दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, या तो ओ आर बेटा क्या होगा, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट क्लास ऑफ बी आपको दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा बेटा ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, अब बेटा अब इन तीनों इक्वेशन से अगर आप देख सकते हैं, आप ये सब क्या बेटा यहाँ से इनके क्या होंगे, आपके पास बोले यहाँ से बोलते हैं यहाँ से देन 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 द then the partition of S is an equivalence relation। ठीक है, बड़ा से बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने पार्टीशन किया यहाँ से, पहले पार्टीशन में आपको दिखा देगा जो आपके पास नॉर्मली इक्वेशन, एक पार्टीशन मैंने एक किया यहाँ से, एक पार्टीशन आप कही हो गया यहाँ से, आपकी पार्टीशन आपको ये दिखाएगा। ठीक है, ये आप क्या होंगे इनका, जब इनको कंक्लूजन करें बेटा यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एस का आपको पार्टीशन दिखाई देगा यहाँ से। बेटा ये आपको क्या हुआ, पहले का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बेटा इसको आप रीच करते हैं यहाँ से।
तो सो स्टूडेंट बात करते हैं यहाँ से पहले का दूसरा। अब पहले का दूसरा बेटा क्या बोला है इसको समझो यहाँ से। आपसे बेटा बोला गया यहाँ से स्टेट स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, बेटा क्या करना आपको यहाँ से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इन अ ग्रुप। ठीक है, आपको बेटा क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपको ग्रुप बेटा क्या करना है, आपको डिफाइन करना है। ऑलरेडी आप देखा जाए बेटा ये क्वेश्चन एज ए स्टेट एंड प्रूफ के साथ बेटा क्या 2024 वाले सेट में जो बेटा आपको मैंने करवाया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन 2024 के सेट में भी आप बेटा ये रिपीट किया गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे आप लोग ये क्वेश्चन बेटा क्या करेंगे, आप बेटा इजीली पूरा इसको बेटा स्टेट एंड प्रूफ के साइड से आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा आपको बस यहाँ बेटा क्या पूछा गया, इसका स्टेटमेंट पूछा गया बेटा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसका ओनली हैज अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। बस आपको बेटा क्या करना है, आपको यहाँ स्टेटमेंट ही लिखना है यहाँ से कि फंडामेंटल थ्योरम का बेटा स्टेटमेंट क्या है। बेटा हेडिंग क्या है यहाँ से, फंडामेंटल 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 थ्योरम्स, फंडामेंटल थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म बेटा क्या होता है, बस ओनली हैज अ स्टेटमेंट। अब ये क्या बोलते हैं यहाँ से कि हमारे पास इसका लॉजिक क्या होता है, इसका दो डिफिनेशन बोलते हैं यहाँ से कि हमारे पास अगर कोई भी पहले फंक्शन बेटा, ये अगर होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं यहाँ से बेटा, इफ एफ मैप जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, इज होमोमॉर्फिज्म 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 विथ कर्नल, जस्ट विथ कर्नल ऑफ के। ठीक है, कर्नल के देन जी बाई के इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी डैश, दैट इज बेटा यहाँ से क्या होगा कि जी बाई कर्नल ऑफ एफ, दिस इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ टू जी डैश। बेटा ये थ्योरम है। ठीक है बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो बेटा ओ आर डिफरेंस का बेटा यहाँ से ध्यान के बेटा, चाहे ओ लिख सकते हैं यहाँ से, या तो बेटा आप इसको भी लिख सकते हैं। बेटा अगला डिफरेंस क्या बोलते हैं यहाँ से, इब्री होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू सेम कोशेंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है बेटा, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बेटा चाहे आप वो लिख सकते हैं या तो बेटा आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आप क्या है यहाँ से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। बेटा कैसे सो स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। बेटा आराम से देखते हैं यहाँ से। बेटा क्या पूछा गया यहाँ से, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ठीक है, विच इज नॉट साइक्लिक। मतलब आपको क्या करना है, आपको बेटा क्या करना है, आपको अबेलियन ग्रुप बेटा क्या करना है, आपको बेटा यहाँ से एग्जाम्पल देना है यहाँ से, और वो क्या है यहाँ से साइक्लिक ना हो बेटा आपको ये चीज़। ठीक है, तो सो अब बेटा इसको देखो कैसे समझ करते हैं यहाँ से। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑलरेडी बेटा मैंने आपको करवाया था, एज ए क्वेश्चन भी करवाया था यहाँ से, एज ए ऑफलाइन बेटा क्लास भी आपको मैंने करवाया था यहाँ से। दोस्तों अब क्या करना है, आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है यहाँ से जो कि अबेलियन ग्रुप हो और बेटा क्या यहाँ से साइक्लिक ग्रुप ना हो। ठीक है, विच इज नॉट साइक्लिक। दोस्तों बेटा देखो ध्यान से, अगर आप बेटा किसी को गलत सिद्ध करना है बेटा एकदम ईजी है। ठीक है, तो बेटा देखते हैं यहाँ से क्या, यहाँ से क्वेश्चन और पहले का सी। ठीक है बेटा, आपको एक एग्जाम्पल देना है यहाँ से, तो बेटा करते हैं एग्जाम्पल, बेटा मानते हैं बेटा यहाँ से
देखो मैं एक फॉर्म करता हूँ बेटा 2x2 का मैट्रिक्स के फॉर्म में ही जनरेट करता हूँ बेटा। मानते हैं बेटा क्या लेट, ठीक है बेटा, मैं कहता हूँ लेट कैपिटल जी बेटा। मान लो कैपिटल जी हमारा एक सेट बना रहे हैं, यहाँ से बेटा क्या है आई है, ठीक है, ए है, ठीक है। अब मान लो बेटा क्या है बी है और सी, ठीक है। अब ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। बोलते हैं बी अ सेट सेट ऑफ फोर रियल मैट्रिक्स, ठीक है। रियल रियल मैट्रिसेस, ठीक है, रियल मैट्रिसेस वेयर्स। अब देखो मैं लिखता हूँ क्या वेयर। अब सबकी वैल्यू बेटा हमारे पास आई क्या, दिस इज आई माने बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा। कैसा है यहाँ से 1 0 0 1, ठीक है बेटा। आपको ये क्या आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो यहाँ से। फिर बेटा मानता हूँ मैं आपको कैपिटल ए मैट्रिसेस बेटा किस फॉर्म में आ जाओ -1 0 0 0 1 बेटा। फिर मैं आपको मानता हूँ यहाँ से एक कैपिटल्स बी, तो आपको दिखा देगा यहाँ से कैपिटल्स बी आपको बेटा एस फॉर्म का है, ऐसा मैट्रिसेस है कैपिटल बी, ठीक है। जीरो ऐसे जस्ट वेट 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 बेटा ऐसे लेता हूँ 1 1 0 0 बेटा -1, ठीक है। और मैं लेता हूँ यहाँ से कैपिटल सी बेटा। हमारा कैपिटल सी आपका इस टाइप का मैट्रिसेस है -1 ठीक है। मैंने ऐसे एक मैट्रिसेस का एग्जाम्पल ले लिया यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये आपका बेटा क्या है, देख सकते हैं यहाँ से कि यह मल्टीप्लिकेशन के साथ बेटा क्या करेगा यहाँ से, तो बोल सकते हैं यहाँ से बेटा, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से बोलते बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से, ठीक है। वी कैन सी बोल सकते हैं इफ 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 कैन इजीली बी seen that capital G is is an is an abelian group with respect to बेटा यहाँ से with respect with respect with respect to matrix मल्टीप्लिकेशन ध्यान ध्यान बेटा यहाँ से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बेटा क्या है आपके पास ये अवेलियन ग्रुप है यहाँ से। अब ध्यान से सुनो बेटा यहाँ से, जब तुम अगर बात करोगे बेटा, अगर तुम बात करोगे यहाँ से साइक्लिक है कि नहीं यहाँ से, तो अगर आप बेटा आइडेंटिटी, अब ध्यान समझो यहाँ से, तो अगर आप देखा बेटा यहाँ से बेटा, अगर ए का स्क्वायर करें बेटा यहाँ से, अगर आप ए बेटा ए की कितना यहाँ से -1 0 0 1, ठीक है बेटा। ए की वैल्यूज यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना ए इंटू ए बेटा कितना -1 0 0 1 बेटा। जिसका आप मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा आपको क्या मिलेगा, दिस इज आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, ठीक है। तो आपको बेटा आई जनरेट हो जाता है दिखाई देगा, ठीक है बेटा ऐसे यहाँ से। फिर जब आप बेटा बी स्क्वायर करेंगे यहाँ से, बेटा बी स्क्वायर करेंगे कितना है बेटा यहाँ से 1 1 0 0 -1, ठीक है बेटा। बी स्क्वायर जब आप निकालेंगे जिस टाइम मैं लिखता हूँ यहाँ से बेटा कितना है यहाँ से 1 0 0 -1 बेटा। आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई का बेटा ये भी आपको आई मिलेगा यहाँ से बेटा। जब आप सी स्क्वायर निकालेंगे बेटा क्या आपको आई मिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब बेटा सभी का आर्डर बेटा क्या है 2 है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं इस ग्रुप का आर्डर कितना है 4 आर्डर का, ठीक है। बोल सकते हैं यहाँ बेटा 4 आर्डर, बट देख सकते हैं यहाँ से मतलब इस ग्रुप बेटा कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है। क्या एलिमेंट बेटा 4 एलिमेंट। आप देख सकते हैं बेटा साइक्लिक कब होता है कि उस एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट बेटा उतने ही बार लगाने का आपको आर्डर दिखाई देना चाहिए। बोल सकते बेटा नाउ बेटा, बोल सकते हैं नाउ नाउ जी जी इज ग्रुप ऑफ आर्डर 4 बेटा। देख सकते हैं यहाँ से सबका आर्डर, ठीक है। आर्डर ऑफ ए बेटा आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बी बेटा आपको 2 मिल रहा है यहाँ से। ऑर्डर ऑफ सी बेटा आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। पर देखते हैं उस ग्रुप बेटा आर्डर क्या है 4 है, ठीक बोलते हैं। इसका मतलब देयर इज नो सच जस्ट एक मिनट रुकते समय एज देयर इज ए नो such element of G, ठीक है। G whose order is
इज 4, मतलब इस ग्रुप में ऐसा कोई एक एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देगा जिसका ऑर्डर 4 हो। ठीक है बेटा, कोई आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। इस वजह से बेटा क्या बोलेंगे, विच इज नॉट अ साइक्लिक ग्रुप। ठीक है बेटा, इस वजह से बेटा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप आपका नहीं होगा। बेटा क्लियर सबको यहाँ से। बेटा इसको आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, एकदम ईजी, दम नहीं इसके अंदर से। ठीक है बेटा, यहाँ से तो सोचते हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ से बेटा देखते हैं यहाँ से डी। बेटा डी क्या बोला, यहाँ से फाइंड। ठीक है, यहाँ से क्या बोला है, फाइंड लाप्लास इनवर्स। बेटा यहाँ से लाप्लास है बेटा, एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम बेटा, आप लोग करेक्शन कर लेंगे बेटा। यहाँ से जैसे आपको लाप्लास फाइंड करना बेटा किसका, ई के पावर ई पर माइनस का टी बेटा, और दिया गया कितना यहाँ से साइन स्क्वायर। ठीक ठीक बेटा, यहाँ से बेटा ये है, ध्यान रखना यहाँ से बेटा लाप्लास इनवर्स होता है। अगर आप बेटा यहाँ से लाप्लास इनवर्स है, उस पर लगता है बेटा फंक्शन ऑफ टी। बेटा आप देख सकते हैं यहाँ से आपको टी पर दिया है। ठीक है, कर दिया बेटा, यहाँ से आपको टी दिया गया है। इस वजह ध्यान रखेंगे यहाँ से आपको बेटा क्या, यहाँ से यह आपको लाप्लास न कि एल इनवर्स। ठीक है बट इसको फाइंड करना, यहाँ से देखो एकदम बेटा, यहाँ से मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहले का डी। ठीक है बेटा, इसको कैसे करना है बेटा, एकदम इजी है, छोड़ा देते हैं यहाँ से आसानी से बेटा। यहाँ से बेटा क्या निकला आपको, यहाँ से लाप्लास निकला यहाँ से बेटा। यहाँ जब बेटा मैं लाप्लास जब बात करते हैं यहाँ से इसका, तो बेटा देखते हैं यहाँ से जस्ट बेटा, यहाँ आपको क्या यूज करना होने वाला है, एज ए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेटा आपको यूज होने वाला है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, बेटा इसको बात करते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या इसका आंसर आने वाला है। तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ से क्या बेटा निकला यहाँ से, दिस इज लाप्लास ऑफ बेटा क्या निकला यहाँ से, ई के पावर माइनस का टी बेटा आपको दिया कहते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन यहाँ से बेटा आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा क्या, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेटा आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों पहले बेटा क्या कहते हैं, इसका लाप्लास बेटा क्या कहते हैं, इसको निकालते हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं यहाँ से क्या, लाप्लास बेटा कहते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर टी। ठीक है ये बेटा यहाँ से बेटा इसको लिख सकते हैं यहाँ से लाप्लास बेटा, यहाँ से अब जाएंगे बेटा आप कास्ट टू के फार्मूले में। बेटा वहाँ से वैल्यू निकालेंगे कितना, यहाँ से 1 माइनस का बेटा 1 माइनस कास 2t बेटा, कास 2t अपन बेटा आपको 2 दिखाई देगा। ठीक है बेटा, बेटा यहाँ से 1/2 बेटा आप बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है 1/2 बेटा यहाँ से, और बेटा क्या मिलेगा यहाँ से लाप्लास ऑफ 1 बेटा, बोल सकते हैं यहाँ से क्या कितना मिलेगा यहाँ से, लाप्लास ऑफ 1 बेटा माइनस का लाप्लास ऑफ कास 2t बेटा यहाँ से। अब लाप्लास ऑफ 1 मतलब बेटा कितना बेटा, यहाँ से लाप्लास 1 मतलब कितना बेटा 1/p। ठीक है बेटा, यहाँ कितना एज ए 1/p बेटा कितना मिलेगा यहाँ से 1/2 बेटा कितना है यहाँ से 1/p। ठीक है बेटा, माइनस का बेटा कास कितना होता है यहाँ से एज ए p अपान बेटा कितना p स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कितना यहाँ से 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको ये मिला यहाँ से बेटा, बोलते कितना है यहाँ से 1/2 बेटा आपको मिल जाएगा कितना 1/p। ठीक है बेटा, माइनस का p। ठीक है तो बेटा मैं एक काम दूँ ना, जस्ट मैं बेटा एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है जस्ट बेटा एक मिनट वेट, इसका हम एलसीएम लेते हैं। ठीक बेटा, जब एलसीएम लेंगे बेटा कितना बेटा मिलेगा यहाँ से p ब्रैकेट में p स्क्वायर बेटा प्लस का 4 बेटा, जब यहाँ लेंगे बेटा कितना यहाँ से p स्क्वायर प्लस का 4 बेटा, और माइनस बेटा कितना मिलेगा p स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको यहाँ से यह p स्क्वायर बेटा p स्क्वायर कैंसिल बेटा, यहाँ से बेटा लिख सकते कितना आएगा यहाँ से 2 अपान बेटा कितना p स्क्वायर प्लस का 4 बेटा, आपको ये मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, इसको नाम करेंगे इसके एफ ऑफ पी। ठीक है अब ये क्या था यहाँ से लाप्लास ऑफ कितना साइन स्क्वायर टी का। ठीक है बेटा, आपको ये मिलेगा यहाँ से। जब बेटा आपको ये मिलेगा यहाँ से, अब मैं बेटा करता क्या यहाँ से बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बेटा, बोलते हैं यहाँ से क्या बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बोलते हैं यहाँ से क्या बाई फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं क्या लाप्लास बेटा क्या लाप्लास ई के पावर ए टी बेटा यहाँ एफ टी बेटा, ये होता है कितना है यहाँ से एफ ऑफ पी माइनस ए। ठीक है बेटा, यहाँ से पी माइनस ए। ठीक है बेटा, जब आप निकालेंगे यहाँ से लाप्लास ई पर कितना बेटा माइनस का टी बेटा कितना है यहाँ से एफ ऑफ टी। ठीक है बेटा, एफ ऑफ टी के कितना था यहाँ से नॉर्मल यहाँ से आपको दे सकते हैं यहाँ से कितना साइन स्क्वायर टी। ठीक है बेटा, यहाँ से साइन स्क्वायर टी। ठीक है यह बेटा इक्वल कितना यहाँ से एफ ऑफ पी बेटा, आप जहाँ जहाँ पी वहाँ रखेंगे पी माइनस ए बेटा इक्वल कितना माइनस का 1 बेटा रखेंगे कितना यहाँ से जस्ट 2 अपॉन कितना आएगा पी प्लस 1 जब बेटा क्योंकि माइनस है प्लस 1 बेटा ये यहाँ से बेटा बी ब्रैकेट पी प्लस 1 का होल स्क्वायर बेटा प्लस का 4। ठीक है बेटा, ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, यहाँ से इसको आप इजीली तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है तो सोल्यूशन बात आगे यहाँ से सोल्यूशन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बेटा, अगला क्वेश्चन देते हैं यहाँ से क्या
बेटा बोला गया यहाँ से ई वाला, बेटा से बोला गया फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, निकालना यहाँ से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बेटा ई के पावर माइनस का एक्स यूज कर बेटा आपको निकालना है यहाँ से। ठीक है बेटा, क्या निकाला क्वेश्चन नंबर आपको बेटा क्या है यहाँ से, बेटा ये क्वेश्चन है पहले का ई, पहले का ई, बेटा आपको निकालना क्या फोरियर बेटा यहाँ से फंक्शन, बेटा क्या निकाला बेटा यहाँ से एफ एक्स। ठीक है बेटा, यहाँ से बेटा आपको एफ एक्स इक्वल टू बेटा कितना दिया गया ई के पावर माइनस का एक्स यूज कर बेटा आपको ये दिएगा। ठीक है बेटा, इसका क्या करना आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म बेटा निकालना है यहाँ से। तो बेटा पहले बेटा क्या निकालना है कोसाइन। ठीक है, तो क्या लिखते हैं यहाँ से, बेटा जो फार्मूला होता है बेटा क्या लिखते हैं यहाँ से फार्मूला। ठीक है, फोरियर कोसाइन बेटा ई ऑफ, ठीक है एफ सी पी। ठीक है बेटा ये बोलते हैं यहाँ से, कहते हैं यहाँ से इंटीग्रल सब बेटा यहाँ जीरो से इनफाइनाइट, बेटा यहाँ से एफ ऑफ एक्स बेटा लेते हैं यहाँ से कितना कॉस पी एक्स बेटा इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, अगर साइन रहेगा बेटा यहाँ से आप लिखेंगे एस, यहाँ लिख देंगे एस बेटा, यहाँ लिख देंगे कितना एज ए साइन पी। ठीक है बेटा, अगर आपसे साइन पूछा जाएगा तब बेटा यहाँ रखते हैं यहाँ से। अब इसको बेटा क्या कहते हैं रखते हैं वैल्यू, और इसको बेटा क्या कहते हैं आपको कैलकुलेट करते हैं बेटा यहाँ से लगाया बेटा यहाँ से। ठीक है, एफ सी पी बेटा इक्वल टू क्या लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ बेटा जीरो से इनफाइनाइट बेटा फंक्शंस की कितना दिया गया ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा कितना आपको यहाँ से कॉस पी एक्स और बेटा इंटू डी एस। ठीक है बेटा, इसे बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ बेटा यहाँ से बोलते हैं इसका डेरिवेटिव, बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग with respect to p वी गेट। ठीक बेटा, जब मैं p के रेशो बेटा किया इसका डेरिवेटिव कितना मिले बेटा यहाँ से डी एफ सी। ठीक है, एफ सी पी अपा बेटा यहाँ से p के रेशो यहाँ से डी पी बेटा इक्वल कितना यहाँ से, जिसका क्या होगा जिसको बेटा अंदर ले जाए बेटा क्या है पार्शियली डेरिवेटिव, ध्यान p का कितना बेटा यहाँ से जब इसका बेटा करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव कितना आएगा साइन कॉस का बेटा माइनस का साइन डेरिवेटिव करना है यहाँ से बेटा आएगा माइनस का इंटीग्रल से बेटा जीरो से इनफाइनाइट यहाँ से बेटा ई के पावर माइनस एक्स का, जो बेटा इसका करेंगे डेरिवेटिव बेटा आपको ये एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करे बेटा कितना यहाँ से बाहर निकल के आएगा एक्स बेटा यहाँ स्क्वायर आएगा यहाँ से मिले बेटा यहाँ से साइन कॉस का माइनस साइन बेटा बाहर निकला यहाँ से साइन पी एक्स बेटा इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, आपको ये मिलेगा यहाँ से, बेटा आपको ये मिलेगा यहाँ से। अब देखो क्या करते बेटा यहाँ से, अब मैं बेटा यहाँ लगा दूँ क्या फर्स्ट और सेकेंड बेटा मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, बेटा यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं। जब बेटा मैं लगाता हूँ आई लेट का बेटा क्या आपको फर्स्ट बेटा ये क्या कहलाएगा ये दोनों मिनट बेटा क्या सेकेंड। ठीक है बेटा, इंडेक्स माई पार्ट्स बेटा मैं यूज करता हूँ, कितना मिले बेटा यहाँ से ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना मिलेगा साइन पी एक्स बेटा, आपको पता अगर आप एक्स ई के पावर माइनस एक्स बेटा जब करेंगे इंटीग्रेशन बेटा आप एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे बेटा आपको 1/2 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है बेटा, यहाँ बाई 2। ठीक है तो आपको ये मिलेगा यहाँ से, जो इसके आगे बढ़ेंगे यहाँ से बेटा इसकी लिमिट कितने यहाँ से जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है बेटा, माइनस का इंटीग्रल सा बेटा जीरो से इनफाइनाइट बेटा ऐसा करेंगे कितना यहाँ से बेटा ऐसा करेंट कितना है पी और बेटा कितना है कॉस। ठीक है बेटा पी कॉस पी एक्स बेटा यहाँ से बेटा आपको मिलेगा यहाँ से इंटू ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है बेटा, आपको ये डी एक्स आपको ये मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ से देख सकते हैं बेटा यहाँ से सिंपली हम बोल सकते हैं बेटा इसके आगे बेटा क्या जब यहाँ बेटा आप लिमिट लगाएंगे बेटा आपको मिलेगी जीरो। ठीक है बेटा, एक बार इनफाइनाइट जीरो बेटा साइन जीरो की वैल्यू जीरो। ठीक है बेटा, ये पूरा रिजल्ट कितना मिलेगा जीरो। ठीक है बेटा, यहाँ से कांस्टेंट क्या निकल रहा है माइनस बेटा यहाँ से p/2 बेटा क्या निकला यहाँ से p/2 बेटा मैं बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, जब p/2 बाहर बेटा निकाले यहाँ से बेटा इनटू बेटा अब फिर से देखो क्या है दिस इज एफ सी पी है। ठीक है बेटा, यहाँ से एफ सी पी है बेटा यहाँ से। ठीक है बेटा, के लिए सकते हैं कितना मिलेगा यहाँ से माइनस का p/2 एफ सी पी। ठीक है बेटा, ये किस बात चल रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यह डी क्या एफ सी पी पर बेटा डी पी इस पर। ठीक है, और आप क्या करना है यहाँ से सेपरेबल वेरिएबल आपको ये क्या तरीका यूज करना है सेपरेबल वेरिएबल बेटा लिखते हैं कितना यहाँ से बेटा यहाँ से 1/एफ सी पी बेटा यहाँ से डी एफ सी पी बेटा ये मिला यहाँ से बेटा इक्वल टू कितना यहाँ से माइनस का बेटा कितना माइनस का p/2 बेटा इंटू डी पी। ठीक है बेटा, यहाँ से बेटा इसका करो आप इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इसका आप करेंगे इंटीग्रेशन बेटा आपको जो मिलने वाला लॉजिक बेटा यहाँ से जस्ट बेटा मैं कहता हूँ ये काम करता बेटा मैं जस्ट वेट
जस्ट बेटा मैं ये क्या होता हूँ, मैं इसके बाद ऊपर ही ले देता हूँ, ठीक है। ठीक बेटा, जब इसका करेंगे बेटा, कितना मिलेगा यहाँ से इसका बेटा, मैं ऊपर का बेटा एरिज करता हूँ यहाँ से, एरिज के बेटा करता हूँ यहाँ से, मतलब जैसे मैं ऊपर का बेटा एरिज करता हूँ, ठीक है। चलो ए बेटा मैं इसको एरिज कर दिया, ठीक है। जब बेटा आप करेंगे इसके बाद आप इंटीग्रेशन जब करेंगे बेटा यहाँ से कितना मिले बेटा, यहाँ से इसके बाद आगे का स्टेप बेटा यहाँ से आपको बेटा मिल जाएगा लॉग, कितने मिले बेटा यहाँ से इधर लॉग लॉग एफ सी पी बेटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ से, मतलब इधर भी मिलता बेटा कितना आएगा यहाँ से एज अ माइनस बेटा कितना पी स्क्वायर बाई बेटा 4, बेटा ऑलरेडी 2 है बेटा 2 आएगा बाई 4, ठीक है बेटा। कोई कॉन्स्टेंट बेटा लॉग लॉग ए ऐड करता हूँ, ठीक है। बेटा आप निकालेंगे यहाँ से एफ सी बेटा जब निकाल बेटा कितना आएगा ई के पावर जाएगा बेटा यहाँ से बेटा कितना लगेगा ए ई के पावर माइनस का पी स्क्वायर बाई 4, ठीक है बेटा आपको ये मिलेगा यहाँ से। बेटा मिलेगा यहाँ से आप बेटा क्या करना वैन बेटा बात करना क्या वैन पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब p इक्वल टू जीरो की बात करें बेटा यहाँ से, तब देख सकते हैं यहाँ से विच इज इम्प्लाई दैट कि यह सी पी बेटा स्टार्टिंग में ध्यान रखें यहाँ से क्या आएगा एज इंटीग्रल सा बेटा जीरो से इनफाइनाइट बेटा ई के पावर माइनस का एक्स स्क्वायर बेटा इंटू डी एस, बेटा आप पढ़े होंगे बीटा का फंक्शन बेटा इस वाला लिखा कितना रूट पाई अपन बेटा 2 लिखवाया गया था, ठीक है। बेटा आप रखिएगा कितना मिलेगा यहाँ बेटा जब रखेंगे इसमें तो ए इक्वल टू कितना रूट पाई बाई 2, ठीक है। तो आप यहाँ रखेंगे यहाँ आपको रजिस्टर मिलेगा यहाँ से, इसके लिए आपको 1 मिल जाएगा यहाँ से। पहले बोल सकते हैं देन तो आपको बेटा कितना मिलेगा यहाँ से देन बेटा रखेंगे तो एफ सी पी बेटा इक्वल टू आपको मिलेगा कितना यहाँ से रूट पाई बाई 2 बेटा ई के पावर माइनस का पी स्क्वायर बाई 4, बेटा ये क्या उसका आंसर होगा, ठीक है। बेटा ये क्या करेंगे उसका बेटा आप इजीली तरीके से इसको बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन का बेटा क्या हो सॉल्यूशन होगा, ठीक है स्टूडेंट। और देख सकते हैं हम लोग सेक्शन 1 बेटा क्या करें हम लोग फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन बेटा बात करते हैं हम लोग क्या अब सेक्शन बी की प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। अब सेक्शन बेटा क्या करना है यहाँ से क्या है बेटा शॉर्ट टाइप्स आंसर, ठीक है। ये भी बेटा क्या है शॉर्ट टाइप्स ऑप्शन आंसर यहाँ से बेटा, ठीक है। इसमें बेटा क्या करना है 225 वर्ड बेटा क्या करना है इसको सॉल्व करना है यहाँ से। बेटा क्या बोला गया है दूसरे का पहला बेटा क्या बोला यहाँ से बोल सकते बेटा यहाँ से बोला गया क्या इफ H1 and H2 are two subgroup of a group G, ठीक है, then so that H1 intersection H2 is also a subgroup of G। मतलब बोलना है यहाँ से क्या कि हमारे पास दो सब ग्रुप है यहाँ से, ठीक है। वो किसी बेटा सेम ग्रुप से यहाँ से, और जो उनका इंटरसेक्शन बेटा क्या होगा वो भी सब ग्रुप होगा बेटा, क्या करना आपको यह शो करना है। तो सो स्टूडेंट देखिए बेटा इसको आप आसानी से कर सकते हो बेटा, इसको मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सो बेटा बात करते हैं यहाँ से, चलो बेटा करते हैं यहाँ से। बेटा आप ध्यान करें यहाँ से आपको दो सब ग्रुप बेटा दिए गए बेटा, मान लें बेटा क्या इसका प्रूफ क्वेश्चन नंबर क्या है क्वेश्चन दूसरे का ए, ठीक है। बेटा आपसे बोला क्या है बेटा यहाँ पहले लिखते हैं बेटा यहाँ से लेट बेटा दिया गया यहाँ से लेट H1 एंड H2 be any two subgroup of group बेटा जी। हमारे पास दो सब ग्रुप है H1 एंड H2 किसी ग्रुप G के हैं, ठीक है। देन अब ध्यान से बेटा देन बेटा यहाँ से जो H1 ध्यान करें H1 इंटरसेक्शन H2, ठीक है। H1 इंटरसेक्शन H2 बेटा क्या होगा यह जब लेंगे इन दोनों इंटरसेक्शन क्या होगा आपको सबसेट ऑफ बेटा क्या दिखाई देगा आपको G दिखाई देगा, ठीक है। जब ऐसा यहाँ से अब ध्यान समझेंगे यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप है तो उसके अंदर बेटा क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट केवल एक ही होता है यहाँ से, मतलब कि आइडेंटिटी केवल अगर एक ही है इसका मतलब बोल सकते हैं बेटा यहाँ से सिंस बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से सिंस कि जो H1 कामा H2 आर सब ग्रुप बेटा क्या है यहाँ से सब ग्रुप ऑफ जी, देयरफॉर बोलते हैं क्या देयरफॉर जो आइडेंटिटी एलिमेंट E बिलोंग्स टू H1 एंड E बिलोंग्स टू क्या कहाँ से अच्छा H2, ठीक है। वेयर बेटा बोलते हैं ऐसे वेयर स्मॉल e इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो समझ सकते हैं यहाँ से कि हमारे पास जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट केवल क्या होता है एक ही होता है जो आइडेंटिटी में दोनों सेट में बेटा जाएगा। इसका क्या नाउ
बेटा बोलते हैं यहाँ से नाउ, नाउ ठीक है, ई बिलोंग्स टू बेटा यहाँ से H1 बेटा, और E बिलोंग्स टू बेटा यहाँ से H2, विच इज इम्प्लाई दैट द E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन आपको H2, ठीक है। तो विच इज इम्प्लाई दैट क्या ध्यान रखेंगे कि H1 इंटरसेक्शन H2 बेटा नॉट इक्वल टू बेटा 5, ठीक है। बेटा 5 नहीं है, क्यों क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या होगा, आइडेंटिटी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जब ये हो गया यहाँ से, तो मैंने यहाँ बेटा क्या करते हैं यहाँ से, अगर बेटा कोई भी सब ग्रुप है, ध्यान समझ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से, अगर कोई भी सेट है बेटा, अगर कोई भी सेट है, अगर वह सेट अगर सब ग्रुप होगा तो बेटा आपको पता होगा क्या करते हैं, मान लो बेटा अगर यह अगर आपका सब ग्रुप होगा तो मैंने वहाँ एक सफिशियंट कंडीशंस करके थ्योरम बेटा करवा दिया, क्या कि आप यहाँ से 2 एलिमेंट बेटा आप मान लेंगे, ठीक है, विच इज इम्प्लाइज, मान लो ए और बी अगर उस ग्रुप में है बेटा, यहाँ से अगर उस ग्रुप में है बेटा क्या बोलेंगे, ए और बी का बेटा इनवर्स अगर उसमें बिलोंग करा देते हैं बेटा यहाँ से, तो बेटा वो क्या बन जाता है, आपका सब ग्रुप बन जाता है बेटा। आपको क्या करना है, ऐसे प्रॉपर्टी आपको बेटा क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो बेटा करते हैं यहाँ से, तो बेटा अब क्या करते हैं यहाँ से, अब मानते बेटा यहाँ से बेटा कहते हैं लेट, बेटा मानते बेटा लेट कर लेते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग टू कहाँ, एज H1 इंटरसेक्शन H2, मतलब 2 एलिमेंट बेटा जो कि दोनों के इंटरसेक्शन में है, ठीक है। मतलब इसका मतलब बेटा क्या होगा यहाँ से, इसका मतलब बेटा क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ए, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ए इसका बोलिएगा बेटा यहाँ से ए कामा बी, इसका मतलब क्या बेटा यहाँ से ए कामा बी बिलोंग्स टू H1 एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू H2। अब ध्यान से बेटा यहाँ से, अगर यह H1 और H2 में गया यहाँ से, जब अगर यह H1 और H2 में गया बेटा यहाँ से ए और बी, जब गया यहाँ से, इसका मतलब क्या होगा यहाँ से, बाई सब ग्रुप वाले डिफिनेशन से, तो बोल सकते हैं बेटा क्या कि अगर इसका मतलब क्या होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2 बेटा, इसका मतलब बेटा क्या हुआ, उसने विच इज इम्प्लाई दैट बेटा क्या हुआ बेटा कि हमने देखा ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड आपने देखा यहाँ से कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2, इसका मतलब क्या, विच इज इम्प्लाई दैट कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 बेटा आपको मिलान करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या यहाँ से बोलते हैं 10 वी, जो बेटा वी शो करना था बेटा, वी हैव टू शो बेटा, जो शो करना था बेटा, क्या शो करना था यहाँ से कि हमने बेटा ए कामा बी बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 लिया बेटा, विच इज हमने देखा यहाँ से क्या कि ए बी का इनवर्स भी बेटा क्या बिलोंग रहा है, H1 इंटरसेक्शन बेटा H2 में आपको बेटा मिल रहा है। इसका मतलब क्या बेटा बोल सकते हैं, हैंस इसका मतलब क्या होगा, हैंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। बेटा ये क्या इसका प्रूफ है, बेटा सब क्लियर यहाँ से, बेटा एकदम ईजी, एकदम नहीं इसके अंदर सोल्यूशन बेटा आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। बेटा बात करते हैं अगला, बात करते हैं बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से बेटा, दूसरे का बी बेटा क्या बोला बेटा यहाँ से बोला गया, सो दैट F इज अ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G into a group G dash with kernel K, then K is a normal subgroup of G। बेटा अगर हमारे पास ऐसा होगा तो बेटा K क्या होगा, एज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। मतलब अब शो करना है बेटा क्या कि हमारे पास जो कर्नल बेटा क्या होता है आपका नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G होता है। तो क्वेश्चन बेटा इसका आप देखते हैं यहाँ से बेटा प्रूफ कैसे करते हैं यहाँ से बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरे का बी, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से बेटा, आप मानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, अब हमारे पास बोलते हैं बेटा क्या, कैसे बेटा हमारे पास से बोलते हैं बेटा लेट ई कामा ई डैश बेटा, ई डैश बी द आइडेंटिटीज ऑफ G एंड G डैश, ठीक है। बोलता हूँ लेट के बी द कर्नल
कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ द होमोमॉर्फिज्म 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 बेटा कहाँ से, एफ मैफ G2 बेटा कहाँ दिया गया था, G डैश, ठीक है। देन बेटा अब करना क्या था, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जो बेटा क्या जी डैश की आइडेंटिटी रखता हो, ठीक है। बेटा क्या मैं बेटा यहाँ से K इक्वल टू बेटा कैसा होगा, एस जी के ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन, मतलब बेटा क्या मतलब बोलते हैं यक्स, ठीक है। यक्स बिलोंग्स टू जी, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन जिसका इमेज बेटा ध्यान से, जिसका इमेज बेटा जी जी डैश की आइडेंटिटी हो, इसे बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, कर्नल बोलते हैं, ठीक है। बेटा ये यहाँ से अब कर्नल के बारे में बेटा बोलते हैं, यहाँ से बेटा बोलते हैं फार, बेटा फार होमोमॉर्फिज्म बेटा बोला गया है, फार होमोमॉर्फिज्म 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 एफ, ठीक है। बेटा एफ हमारा जाता है अगर ई बिलोंग्स टू जी, जब बेटा ई बिलोंग्स टू जी है बेटा यहाँ से, तो एफ ई बेटा और ई डैश, ठीक है। जब प्रीवियस थ्योरम बेटा आप समझते हैं यहाँ से कि अगर आपके पास कोई अगर होमोमॉर्फिज्म है तो आइडेंटिटी का इमेज बेटा क्या आपको आइडेंटिटी ही मिलती है, ठीक है। देयरफॉर बोलते हैं यहाँ से देयरफॉर एट लीस्ट स्मॉल ई बिलोंग्स टू की, मतलब कम से कम आपको एक एलिमेंट आपको की सॉरी आइडेंटिटी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसका बेटा क्या हुआ, 10 के इज नॉट इम्पटी सेट, इम्पटी सेट, मतलब के में कम से कम एक एलिमेंट तो होगा बेटा, कौन सा होगा, आ जाए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। जो बेटा आपको ऐसा हो गया यहाँ से बेटा, इसका आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जब ऐसा दिखाया हो गया बेटा यहाँ से बोलते हैं सिंस, बोलते हैं यहाँ से सिंस एफ, बेटा एफ क्या था, एफ इज होमोमॉर्फिज्म जस्ट एक मिनट यहाँ से, तो इसमें बड़ा वाला लिखता हूँ, होमोमॉर्फिज्म एंड जब बेटा होमोमॉर्फिज्म लिखा है बेटा डिफरेंस जानते हैं, या अगर ए और बेटा बी का अगर इनवर्स क्या है यहाँ से एज एफ ए, ठीक है बेटा क्या आ सकता है यहाँ से, एफ बी का इनवर्स, ठीक है बेटा यहाँ ऐसे, या बेटा लिख सकते हैं इसको ऐसे, एफ ऑफ ए बेटा क्या गया यहाँ से, एफ ऑफ बी बेटा यह बेटा होल का इनवर्स, ठीक है बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बेटा ध्यान रखेंगे यहाँ से, अब ध्यान रखेंगे कर्नल का आइडेंटिफाई करना बेटा क्या है, आपको मिलेगा बेटा ई डैश, बेटा क्या मिलेगा यहाँ से बेटा इनटू बोलते हैं ए भी ई डैश आएगी बेटा यहाँ से कर्नल के डिफिनेशन से, आपको मिलेगा -1 बेटा यहाँ से इनवर्स, बेटा कितना मिलेगा यहाँ से ई डैश, बेटा आप जानते हैं आइडेंटिटी का इनवर्स बेटा खुद वही होता है, ई डैश इंटू ई डैश बेटा ई डैश, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हैं इसका मतलब क्या, विच इज इम्प्लाई दैट ए बी इनवर्स बेटा बिलोंग्स टू कहाँ बेटा, बिलोंग्स टू कर्नल में, बेटा कहाँ बिलोंग कर गया इसके बेटा कर्नल में बेटा बिलोंग कर, ठीक है, कर्नल में बिलोंग कर गया, ठीक है बेटा, के इज द कर्नल। बेटा इसमें बेटा बिलोंग, इसका मतलब बेटा क्या होगा कि ए बिलोंग्स टू के, बेटा यहाँ से क्या होगा, बी बिलोंग्स टू के, इसका मतलब क्या, विच इज इम्प्लाई दैट बोल सकते हैं क्या कि ए बी बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ के, ठीक है बेटा। इसका मतलब क्या हो गया, बोलते हैं देयरफॉर, इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर के इज बेटा के इज सब ग्रुप, ठीक है बेटा, क्या बेटा अभी हमने सब ग्रुप लिखा है, ठीक है, के इज सब ग्रुप, बेटा क्या बन गया आपके पास, क्या होगा सब ग्रुप ऑफ जी, तुम्हारे पास के क्या होगा इसका सब ग्रुप ऑफ जी होगा। बेटा क्या दिखाना है उसको, अब दिखाना बेटा क्या नॉर्मल सब ग्रुप, आप बेटा क्या करना शो करना है, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं हम लोग इसको नॉर्मल सब ग्रुप शो करते हैं, ठीक है बेटा देखते हैं यहाँ से, जब बेटा नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है बेटा यहाँ से बेटा लेट करते हैं, सपोज करते हैं बेटा लेट जी बेटा स्मॉल जी इज एनी एलिमेंट ऑफ जी एंड के बी एनी एलिमेंट, ठीक है बेटा ध्यान रखना, मैं जस्ट ये स्मॉल के, ठीक है ध्यान स्मॉल के, ठीक है, स्मॉल के बी इज एनी एलिमेंट ऑफ के, देन मतलब बेटा यहाँ देन
एफ के बटा इक्वल टू ई डैश, ठीक है। बोलते हैं बेटा देयरफॉर बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से, एफ जी के जी इनवर्स, ठीक है बेटा। इसको जब ब्रेक करते हैं यहाँ से बेटा कितना है यहाँ से एज एफ जी, ठीक है बेटा। यहाँ से एफ के तब कितना है यहाँ से बेटा एफ जी इनवर्स, ठीक है बेटा। इसको आप लिख सकते बेटा कितना एज एफ जी, ठीक बेटा। यहाँ से आपको ई डैश बेटा कितना मिलेगा यहाँ से या ब्रैकेट में जी बेटा एक क्या होल का इनवर्स, ठीक है। जब आपको टाइम लगेगा यहाँ से बेटा, जब लगाएंगे तो यहाँ से एज एफ जी, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा एफ जी बेटा कितना आएगा होल इनवर्स, ठीक है बेटा। आपको कितना मिलेगा बेटा ये दिस इज आइडेंटिटी बेटा। जब आइडेंटिटी बढ़ गया इसका मतलब बेटा क्या बोलते हैं बेटा, इसका मतलब क्या हुआ देयरफॉर बेटा बोल सकते हैं इसकी मतलब इसका आगे बोल सकते हैं इसका मतलब बेटा क्या हो यहाँ से, इसका मतलब बेटा क्या हो यहाँ से कि जी जैसे जी के जी इनवर्स बेटा बिलोंग्स टू के बेटा बिलोंग्स टू के, इसका मतलब क्या हो दिस इज कर्नल का सॉरी दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप बेटा बोलते हैं। इसका बेटा क्या हुआ बेटा बोलते हैं हैंस के इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बेटा। ये बेटा क्या हुआ इसका प्रूफ हो गया बेटा। किस यहाँ से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो सोच बेटा बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से बेटा। एक क्वेश्चन क्या बेटा आपको मैक्सिमम मिनिमा, अब ध्यान रखेंगे बेटा आपको एग्जाम में मैक्सिमम मिनिमा से बेटा आपको एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या बोला डिस्कस द मैक्सिमम मिनिमा ऑफ द फंक्शंस बेटा। फंक्शन क्या दिया है बेटा, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको दिएगा u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3axy बेटा आपको ये दिएगा, ठीक है बेटा। ऐसा क्या आपको मैक्सिमा और मिनिमा आपको निकालना है बेटा, ठीक है। तो सो बेटा देखते हैं कैसे बेटा इसको करते हैं। यहाँ से बेटा आपको कितना दिया गया बेटा गिवन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का डी बेटा आपको दिया गया बेटा कितना बेटा u इक्वल टू आपको दिया कितना एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 3axy, ठीक है बेटा। ये है बेटा ये आपको दिया गया बेटा। क्या करना है इसका आप पार्शियली एक्स में बेटा क्या करेंगे आपको बेटा पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, फिर बेटा क्या करेंगे और वाई करेंगे बेटा। जब एक्स में किया कितना मिले बेटा यहाँ से 3x² बेटा प्लस का बेटा इसका कितना जाएगा जीरो कांस्टेंट जीरो बेटा माइनस का 3ay, ठीक है बेटा आपको मिलेगा यहाँ से। एंड बेटा आप इसका करेंगे वाई में बेटा, जब बेटा आप वाई में निकालेंगे पार्शियली डेरिवेटिव कितना बेटा जीरो बेटा प्लस का 3y², ठीक है माइनस का 3a माइनस का 3ax बेटा आपको ए मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा क्या करना है इनको सॉल्व करना है। तो बेटा बोलते हैं क्या फॉर मैक्सिमा मिनिमा के लिए बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। मिनिमा के लिए बेटा क्या हो यहाँ से मिनिमा के लिए बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से डेवा u अपान डेवा x इक्वल टू 0 एंड डेवा u अपान डेवा y इक्वल टू बेटा 0, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव बराबर क्या रखें आप लोग 0 रखेंगे, ठीक है। वहां से बेटा क्या होगी आपको x और y की वैल्यूज निकालेंगे बेटा, ठीक है। जब बेटा रखेंगे कितना मिलेगा आपको यहाँ से 3x² माइनस का 3ay बेटा इक्वल टू 0 लिखे मिलेगा यहाँ से। यह बेटा सेकंड क्या मिलेगा यहाँ से 3y² बेटा माइनस का 3ax इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। आपका कहना है इन दोनों बेटा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो बेटा इन दोनों को अगर सॉल्व किया बेटा यहाँ से तो आप सॉल्व कर बेटा क्या करना है आपको मान निकालना है, ठीक है। तो बेटा अब ध्यान सुनो मैं करता क्या हूँ यहाँ से बेटा। आप इन दोनों जब इनको बेटा सॉल्व करेंगे आप लोग कैसे बेटा सॉल्व किया जाए, यहाँ से किसी का वैल्यूज निकालो बेटा आप यहाँ पुटअप करो। सिंपल बेटा फंडा क्या है यहाँ से किसी वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालेंगे आप यहाँ पुटअप करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगी बेटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कहते हैं यहाँ से एज x² बेटा x², ठीक है। जो x² कितना ay ऐसे लिख सकते हैं बेटा यहाँ से। और बेटा यहाँ से एंड y² कितना बेटा यहाँ से आपको बेटा यहाँ से ax बेटा 3 से बेटा पड़ेगा, ठीक है ax, ठीक है बेटा। आप यहाँ से अब क्या कर सकते हैं यहाँ से बेटा स्क्वायर करा दो बेटा बोलेंगे स्क्वायरिंग कराएं बेटा। यहाँ से जब बेटा आप स्क्वायर कराएंगे बेटा कितना मिलेगा x⁴ बेटा इक्वल टू कितना है यहाँ से x⁴ बेटा यहाँ से a² बेटा y², ठीक है। मैंने बेटा इसका स्क्वायर करा बेटा। अब यहाँ से y² वाले पुटअप करो बेटा कितना मिलेगा यहाँ से जब रखेंगे कितना है x⁴ बेटा इक्वल टू a² बेटा कितना मिलेगा इंटू बेटा इंटू ax, ठीक है बेटा एक x कटेगा यहाँ से तब वो से कितना मिलेगा यहाँ से x इक्वल टू बेटा कितना एज मतलब x³ बेटा इक्वल टू a³ बेटा बोल सकते हैं यहाँ से कितना x इक्वल टू बेटा x इक्वल टू एज ए, ठीक है। x इक्वल टू बेटा आपको ए मिलेगा यहाँ से
एंड बेटा ऐसा निकालेंगे तो बेटा आपको y इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक है। तो x और y की वैल्यूज आपको बेटा मिलेगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है बेटा। इसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं हैंस, ठीक है। हम बेटा लिखते हैं कितना a कामा a, बेटा इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल पॉइंट इज, इसे बेटा क्या बोलते हैं, क्रिटिकल 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 पॉइंट। बेटा ध्यान रखें, इसको बेटा नाम करते हैं हम क्या, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है बेटा। क्रिटिकल पॉइंट अब क्या बेटा निकालना, आपको आर निकालनी है, ठीक है, एस निकालनी है बेटा, आप क्या निकालना, आपको टी निकालनी है, ठीक है बेटा। अब आर क्या होगा यहाँ से बेटा, आर देखो यहाँ से बेटा क्या होगा, डेवा टू यू अपान डेवा एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा आप 2 बार करेंगे कितना मिलेगा बेटा 6x, ठीक है बेटा। यहाँ रखेंगे कितना मिलेगा 6a, ठीक है बेटा। ऐसे आप लिखा डेवा टू यू अपन बेटा कितना डेवा एक्स डेवा वाई होता, ठीक है। तो ऐसे कितना बेटा -3 है बेटा, जब आप रखें कितना बेटा -3a आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है बेटा। एक्स में यहाँ एक्स की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब कितना, ठीक है मतलब डेवा टू यू अपन डेवा वाई स्क्वायर बेटा कितना मिलेगा बेटा यहाँ से, जैसे निकालेंगे कितना आपको मिलेगा बेटा यहाँ से 6y मिलेगा बेटा यहाँ से 6 बेटा कितना मिलेगा बेटा यहाँ से 6a, ठीक है। जब आपको यह मिल गया यहाँ से, अब देखो ध्यान से लॉजिक। अब बेटा आप क्या करेंगे यहाँ से बेटा, जब आपको मिल गया यहाँ से बेटा, आप क्या निकालेंगे आप लोग बेटा यहाँ से, इसके बाद आप निकालेंगे कितना आर टी, ठीक है बेटा, आर टी माइनस का एस स्क्वायर बेटा। बेटा आप निकाल कितना यहाँ बेटा, यहाँ से मिलेगा यहाँ से 36 का ए स्क्वायर बेटा माइनस का 9 बेटा 9a स्क्वायर, ठीक है बेटा। कितना मिलेगा यहाँ से एज 27 है, ठीक है बेटा। जो आगे आपको 0 से बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। क्या होगा बेटा यहाँ से 0 से बड़ा, इसका मतलब वो बेटा क्या, अब बेटा लिखते हैं रिजल्ट बेटा किसी पॉइंट बोलते हैं बेटा सिंस क्या बोलते हैं आर टी माइनस एक्स स्क्वायर बेटा क्या है 0 से बड़ा, पॉजिटिव है यहाँ से, जब पॉजिटिव है यहाँ से एंड बेटा आर भी क्या बेटा यहाँ से आर भी क्या बेटा, आर की वैल्यू बेटा क्या आपको आर बेटा क्या पॉजिटिव है यहाँ से, जब बेटा पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है यहाँ से, इसकी इकाई बेटा क्या बोलते हैं यहाँ से बेटा, क्या हो यहाँ से बोल सकते हैं बेटा यहाँ से कि बेटा ये क्या हो गया मैक्सिमा अब, ठीक है ये पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से, अब बेटा अब क्या होगा, जब यहाँ चलेंगे तब कैसे डिफाइन बेटा, ध्यान नहीं यहाँ आपके पास स्क्वायर हो गया, ठीक है बेटा ए स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इस मैं आपको चीज दिखाना था, अब ये पॉजिटिव हो सकता है या तो बेटा निगेटिव, क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू बेटा किस पर डिपेंड करेगी आपको बेटा ए पर। अब ए बेटा क्या होगा, ठीक है बेटा क्या होगा अकॉर्डिंग, अब बोलते हैं बेटा क्या पॉजिटिव क्या बोलेंगे बेटा किसके अकॉर्डिंग, क्या होगा अकॉर्डिंग टू ए, अगर ए पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव बोले, इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ से वी मैक्सिमा एंड मिनिमा हो सकता है बेटा क्या डिपेंड अकॉर्डिंग एज ए बेटा, उसको बोलेंगे यहाँ से क्या हो सकता है यहाँ से कि यह बेटा क्या होगा मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा, ठीक है बोलते हैं इसका मतलब क्या होगा वी हैव, बोलते हैं बेटा क्या वी हैव मैक्सिमा, ठीक है मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग ए इज पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। अब बेटा ए पर डिपेंड करेगा, ठीक है अब बेटा ए पर डिपेंड करेगा, सोचते बेटा ई क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है देख लिया यहाँ से। तो सोचते बेटा बाकी अगला क्वेश्चन यहाँ से बेटा, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से क्या पूछा गया यहाँ से बेटा, अगला क्वेश्चन बोला है बेटा सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। मतलब आपके पास अगर प्लेन्स पर बेटा अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए यहाँ से बेटा, यहाँ से अगर उन दोनों पॉइंट के बीच का अगर शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा अगर आप निकालेंगे बेटा क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं इस क्वेश्चन बेटा यहाँ से कॉलेज में बेटा आपको करवाया था यहाँ से, ठीक है बेटा ये क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरे का ई, ठीक है। मतलब बेटा प्लेन पर ध्यान रखें आप 2 पॉइंट बेटा मानेंगे यहाँ से बेटा, मैं मान लेता हूँ यहाँ से बेटा, मान लो एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है एक पॉइंट बेटा यहाँ है, ठीक है बट मान लो बेटा एक पॉइंट यहाँ पॉइंट जो ए पॉइंट है, ठीक है बेटा यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है बेटा। अब इन दोनों पॉइंट बेटा मिलाने लगे आपको एज ए शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा, आप अगर ऐसे जाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस कुछ अलग आएगा यहाँ से, ठीक है बेटा। अगर आप शॉर्टेज डिस्टेंस बेटा लेंगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई देगा, ठीक है आपको ये शो करना है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ से, जब बेटा मैंने ए मान लिया यहाँ से, अब मैं बेटा मान भी ये भी लेता हूँ यहाँ से कि जो पॉइंट ए बेटा इसका पॉइंट कितना है यहाँ से x1 से x2 है, सॉरी x1 से y1 ऐसे बोलेगा ना, y1 से रहेगा क्योंकि प्लेन से बेटा बात करते हैं बेटा यहाँ से y1 बेटा अगर कहते हैं यहाँ से इसका x2 से बेटा आपको y2 दिखाई देगा, ठीक है। जब बेटा ए है यहाँ से, अब मैं बेटा अब ए आर्क लेंथ निकालता है बेटा, बोलते हैं यहाँ से क्या लेट बेटा, मैं लिखता हूँ यहाँ से बेटा लेट बेटा कैपिटल ए है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ से x1 से y1 है, ठीक है एंड
बेटा आपके पास बी पॉइंट है, क्या है यहाँ से x2 और y2 यहाँ से, ठीक है। बी पॉइंट बी द बी द बी द टू बी द टू गिवन पॉइंट, ठीक है बेटा। गिवन पॉइंट गिवन गिवन पॉइंट, ठीक है बेटा। आपको 2 पॉइंट दिए गए एंड टमाटर एंड स्मॉल एस, बेटा स्मॉल एस बी द बी द बी द आर्क, ठीक है बेटा। आर्क लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है बेटा। क्या ए और बी का बेटा आर्क लेंथ है, ठीक है बेटा। यहाँ से बेटा जो आर्क लेंथ बेटा निकालने का जो फॉर्मूला बेटा क्या बोलते हैं, एस इक्वल टू कितना एज x1 से बेटा यहाँ से x2, ठीक बेटा। यहाँ से लिखते हैं डी एस, बेटा इसको फॉर्मूला लिखते हैं क्या है, x1 से बेटा x2 लिखते हैं यहाँ से बेटा रूट में क्या लिखते हैं 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का बेटा स्क्वायर बेटा इनटू लिखते हैं डी एक्स, ठीक है बेटा। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा ध्यान रखेंगे एज अ डिफरेंशियल कैल्कुलस में आप लोगों को ये फॉर्मूला पड़ेगा, ठीक है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। जब बेटा इम यहाँ से अब बेटा देख सकते हैं आपको इसके बेटा जो आप एफ की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। मतलब आप देखते हैं यहाँ से बेटा क्या करें, फंक्शनल क्रिएट करें, ठीक है। ये डी एक्स बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा। आप जानते हैं जो फंक्शन बेटा क्या होता है, यहाँ से फंक्शनल आई वाई एक्स बेटा इक्वल टू क्या इंटीग्रल से बेटा क्या x1 से x2 बेटा यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई और बेटा वाई डैश बेटा यहाँ डी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप कंपेयर करेंगे बेटा कितने मिलेगा, यहाँ से एफ की वैल्यू कितना मिलेगा बेटा रूट में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस लेते हैं वाई डैश का बेटा स्क्वायर, ठीक है बेटा। आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्री फ्रॉम बेटा बोल सकते हैं बेटा क्या विच इज फ्री फ्रॉम, ठीक है। फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई देन एक्स वाई से क्या है फ्री फ्रॉम है, ठीक है। जो बेटा एक्स वाई से बेटा क्या है फ्री फ्रॉम है यहाँ से, इसका मतलब बेटा क्या होगा, ये बेटा क्या लगाएंगे इसका एज अ फॉर्मूला बेटा। इसका क्या होगा यहाँ से बेटा, एक काम कर दो ना, अभी मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ यहाँ से, सुनो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि फ्री बेटा किससे वाई से फ्री फ्रॉम वाई, ठीक है। जब फ्री फ्रॉम वाई तक क्यों जब ध्यान से की हो सकता है कि जब डी वाई बाई डी एक्स निकाल बेटा उसमें आपको वाई सॉरी एक्स मिल सकता है बट वाई आपको नहीं मिलेगा यहाँ से। जब ऐसा होगा देन जब बेटा क्या होगा देन स्ट्रिंग में बेटा फॉर्मूला क्या होता है यहाँ से कि आप जानते हैं जब ऐसा डेवा एफ पर बेटा डेवा वाई इक्वल टू 0 तो बेटा देन बेटा ये फॉर्मूला क्या होता है डेवा एफ पर बेटा कितना डेवा वाई बेटा माइनस का डी डी एक्स बेटा क्या डेवा एफ मान डेवा वाई डैश इक्वल टू 0 बेटा। ये क्या होता है ईलर्स फार्मूला, ठीक है बेटा। इसको आप बेटा याद कर लेंगे, यहाँ से बेटा एक प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है यहाँ, ठीक है। जब बेटा आप रखेंगे बेटा इसका करेंगे कितना बेटा यहाँ से डी डी एक्स बेटा इसको 0 यहाँ से, ठीक है। डी डी एक्स बेटा क्या रखेंगे इसकी वजह जब बेटा निकालेंगे कितना है यहाँ से वाई, ठीक है। यहाँ से वाई डैश में लिखता है रूट में 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बेटा इसका जब किया मैंने यहाँ से इक्वल टू 0। अब किसी का डिफरेंशिएशन बेटा अगर आपको 0 मिला इसका मतलब क्या होगा यहाँ से मतलब हुआ कि आपको बेटा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या होगा यहाँ से कि वाई डैश इक्वल बेटा कितना कांस्टेंट, ठीक है बेटा। कांस्ट बेटा इसका बेटा नाम लेता हूँ कितना लेता हूँ एज एम, ठीक है बेटा। जब यहाँ मिल गया जब करें बेटा इंटीग्रेशन बेटा कितना मिलेगा वाई इक्वल टू एज एम एक्स प्लस बेटा ये क्या विच इज स्टेट लाइन, ठीक है। देखिए आपको बोलते हैं यहाँ से विच इज स्टेट लाइन विच इज स्टेट लाइन बेटा आपका ये एक स्टेट लाइन आपको दिखाई देगा यहाँ से बेटा क्लियर सको यहाँ से और इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो सो बेटा बाकी द नेक्स्ट प्रॉब्लम्स सो स्टूडेंट बाकी बेटा अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से क्या बेटा बोला गया यहाँ से प्रूव दैट क्या बोला बेटा यहाँ से इंटीग्रल से बेटा 0 से इनफाइनाइट बेटा कास एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट में पाई/2 बेटा आपको ये क्या करना है बेटा प्रूव करना है यहाँ से बेटा। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है बेटा। कब जब आपको सेकेंड सेमेस्टर बेटा कुछ रिजल्ट बेटा आपको याद रहेगा तब बेटा इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। क्या लेना है यहाँ से बेटा आप बेटा लेते हैं यहाँ से क्या मतलब मानते हैं यहाँ से आई को क्या बेटा दिया गया इंटीग्रल बेटा क्या 0 से इनफाइनाइट बेटा 0 से इनफाइनाइट बेटा कितना दिया गया यहाँ से कॉस एक्स स्क्वायर बेटा आपको डी दिया गया, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा ध्यान सुनो, अब मैं इस बेटा अगर एक्सपोनेंशियल बेटा अगर जानते हो बेटा e की पावर आई थीटा बेटा कितना होता है यहाँ से कॉस थीटा प्लस का आई साइन थीटा, ठीक है बेटा। मैं इस क्वेश्चन बेटा लिखता हूँ एज ए फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल बेटा लिखता हूँ बेटा क्या बेटा अगर आप इसका जानते हो बेटा अगर इसका आप रियल पार्ट अगर लिखे बेटा यहाँ से रियल
तो लिखेंगे बेटा रियल पार्ट कितना है बेटा यहाँ से कॉस थीटा है यहाँ से बेटा, और ये क्या आपका इमेजिनरी पार्ट है बेटा। यहाँ अगर मैं लिख दूँ यहाँ क्या बेटा एज ए रियल्स बेटा क्या लिखते हैं बेटा यहाँ से रियल्स, ठीक है बेटा रियल पार्ट है यहाँ से बेटा रियल आप बेटा क्या 0 से इनफाइनाइट, ठीक है इनफाइनाइट लिखते हैं ई पावर बेटा माइनस सॉरी ई पावर आयोटा, ई पावर आयोटा बेटा लिखते हैं कितना एक्स स्क्वायर बेटा इंटू डी एस, ठीक है बेटा इसको मैं ऐसे दे दिया, ठीक है बट अगर आप इसका रियल पार्ट लेंगे बेटा आपको क्या मिलेगा सेम आपको मिलता हुआ दिखाई देगा बेटा, किसी को बेटा प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अब बेटा देखो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, जब बेटा मैंने इसको ऐसे लिखा, अब इसका आगे बेटा कॉन्सेप्ट सुनो बेटा। अगर बेटा मैं मान लेता हूँ लेट करता हूँ बेटा लेट एक्स इक्वल टू बेटा रूट में आयोटा टी, ठीक है यहाँ से जब मैं बेटा इसका करूँगा डेरिवेटिव कितना है डी एक्स कितना मिलेगा रूट में आयोटा एज ए डी टी। अब बेटा अब मैटर हो गया है सर कि रूट में आयोटा की वैल्यूज क्या होगी बेटा, आप ध्यान सुनो बेटा क्या है रूट में आयोटा अगर आप ध्यान से दिए होंगे बेटा आप सेकेंड सेमेस्टर में एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना होगा, ठीक है बेटा रूट में आयोटा वैल्यू अगर आप बेटा निकालें बेटा क्या लिखते हैं यहाँ से बेटा इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ बेटा क्या एज आयोटा के पावर बेटा कितना आयोटा पावर कितना 1/2 बेटा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ से ई के पावर 1/2 बेटा लिखते हैं लाग आयोटा लिख सकते हैं यहाँ से बेटा। अब फार्मूला मैंने बेटा बताया था लाग ए प्लस आई बी का, ठीक है बेटा कितना है यहाँ से ई के पावर बेटा 1/2 पड़ा यहाँ से, जब इसको बेटा ब्रेक करेंगे कितना है यहाँ से बेटा आपको मिलेगा यहाँ से log 1 बेटा प्लस का एज आयोटा बेटा पाई/2 आपको दिखाई देगा, ठीक है बेटा जब इसको आप अलग अलग करें बेटा log 1 की वैल्यू 0 बेटा आपको देखेंगे यहाँ से बेटा जैसे गुणा कराएंगे कितना रूट में आयोटा की जो वैल्यूज आपको मिल जाए कितना ई के पावर बेटा आयोटा पाई/4 आपको बेटा ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है बेटा ये मेरे यहाँ से। अब बेटा क्या करो जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप बनाए हो बेटा उसमें पुटअप कर लो, बेटा आप रखेंगे कितना मिलेगा यहाँ से बेटा आई बेटा इक्वल टू बेटा लिमिट से मिलेगा यहाँ से 0 से इनफाइनाइट, ठीक है बेटा 0 से इनफाइनाइट यहाँ से जब मैंने रखा है बेटा क्या अब ध्यान बेटा यहाँ से दिस इज रियल, ठीक है ध्यान बेटा आपको रियल पार्ट है बेटा, जब बेटा रियल पार्ट है यहाँ से इसको बेटा रखेंगे कितना यहाँ से ई के पावर बेटा आयोटा बेटा ये आटा पड़ा यहाँ से, जब एस के लिए रखेंगे बेटा कितना रूट में रखेंगे बेटा ऐसे बेटा कितना आएगा रूट में आयोटा टी का बेटा कितना है एज स्क्वायर बेटा यहाँ डी एस बेटा डी एस रखना बेटा यहाँ से एज रूट में आयोटा बेटा इंटू डी टी, ठीक है बेटा यहाँ से बेटा आप लिखते हैं यहाँ से एज ए रियल पार्ट बेटा कितना है यहाँ से बेटा मैं लगाता हूँ ब्रैकेट एज ए इंटीग्रल से बेटा क्या 0 से इनफाइनाइट बेटा यहाँ से। अब आप आयोटा के वैल्यूज को बेटा क्या करो पुटअप करो बेटा लिखते हैं कितना है यहाँ से ई के पावर बेटा आयोटा बेटा ई आयोटा बेटा कितना है यहाँ से ई के पावर बेटा कितना था आयोटा पाई/4, ठीक है पाई/4 बेटा इंटू बेटा टी बेटा इसका क्या था स्क्वायर बेटा इंटू बेटा कितना यहाँ था यहाँ रखेंगे कितना ई के पावर आयोटा पाई/4 बेटा इंटू डी टी, ठीक है बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं बेटा आपको क्या होगा आई इक्वल टू कितना ई के पावर बेटा ई के पावर जस्ट बेटा 1 मिनट वेट बेटा आपको ये मैं लिख रहा हूँ बेटा रियल दिस इज रियल्स, ठीक है बेटा रियल्स बेटा यहाँ ई के पावर आयोटा पाई/4 बेटा मैं कांस्टेंट को बेटा बाहर निकाल देता हूँ एज इंटीग्रल बेटा का 0 से बेटा इनफाइनाइट बेटा इसको लिखते हैं ई के पावर आयोटा बेटा इसको ओपन कराएं बेटा कितना है यहाँ से बेटा ई के पावर आयोटा पाई/2 बेटा मिल जाएगा यहाँ से बेटा इंटू मिलेगा कितना है यहाँ से पाई/2 बेटा इंटू बेटा कितना मिलेगा यहाँ से टी स्क्वायर, ठीक है बेटा आपको ये मिलेगा यहाँ से। अब देखो जस्ट बेटा ये मिलेगा यहाँ से बेटा लेता हूँ कितना एज ए इंटू डी टी बेटा आपको ऐसे मिलेगा यहाँ से बेटा इसे अगर मैं आगे बढ़ाया यहाँ बेटा कितना आएगा आपको बेटा यहाँ से रियल दिस इज रियल्स बेटा एक का मतलब ना यहाँ ना लिखता मैं लिखता हूँ इधर जस्ट चलो बेटा क्या मिलेगा यहाँ से आयोटा इक्वल कितना एज ए रियल पार्ट, ठीक है बेटा रियल पार्ट आप बेटा लिखते हैं ई की पावर आयोटा पाई/4, ठीक है बेटा पाई/4। अब बेटा ध्यान सुनो अब मैं बेटा इसको बेटा इससे बनाता हूँ यहाँ से। अब बेटा इसकी वैल्यू जब बेटा निकाल कितना है आयोटा बेटा ध्यान देंगे बेटा ई के पावर अगर आई पाई/2 बेटा बात करेंगे लिखेंगे बेटा कास पाई/2 प्लस का आई साइन पाई/2 बेटा कास पाई/2 बेटा आपको कितना 0 ये आपको मिलेगी आयोटा, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कितना है यहाँ से एज ए सिंपल बेटा कितना लिख सकता हूँ मैं बेटा यहाँ से एज ए आयोटा, ठीक है यहाँ कितना मिलेगा यहाँ बेटा एज ए इंटीग्रल सा बेटा 0 से इनफाइनाइट बेटा ई पावर एज ए आयोटा बेटा इंटू टी स्क्वायर बेटा इंटू डी टी, ठीक है बेटा आपको ये मिलेगा यहाँ से बेटा। अब देखो यहाँ से क्या आएगा एज ए रियल्स, ठीक है बेटा यहाँ से रियल पार्ट बेटा कितना आएगा यहाँ से ई के पावर आई पाई/4 बेटा ये क्या आएगा यहाँ से बेटा इसको लिखते हैं एज ए इंटीग्रल से बेटा 0 से इनफाइनाइट बेटा कितना मिलेगा यहाँ से
ई की पावर माइनस का बेटा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बेटा कितना एज ए माइनस का 1 बेटा कितना है यहाँ से माइनस का टी स्क्वायर बेटा इंटू डी टी। ठीक है बेटा कितना है यहाँ से आयोटा इक्वल टू कितना एज ए रियल्स, ठीक है बेटा रियल पार्ट बेटा कितना मिलेगा यहाँ से कितना आएगा ई की पावर आयोटा पाई बाई 4 बेटा आप इसको पढ़े हैं सेकेंड बेटा कितना बेटा क्या लिख सकते हैं रूट में पाई बाई 2 बेटा ये हो गया यहाँ से। बेटा अब इसको निकाल बेटा कितना बेटा इसका जब रियल पार्ट निकाल कितना आएगा यहाँ से कास पाई बाई 4 बेटा कितना 1 बाई रूट 2 बेटा 1 बाई रूट 2 इन टू बेटा कितना रूट पाई बाई बेटा आपको 2 बेटा इसको लिख सकते हैं कितना आई इक्वल टू 1 बाई 2 बेटा रूट में पाई बाई 2। ठीक बेटा ये यहाँ से बेटा इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है जस्ट एक मिनट यहाँ से तो आप इसको ऐसे प्रूव कर सकते। ठीक है बेटा आप ध्यान रखना यहाँ से ई के पावर आयोटा पाई बाई 4 इक्वल कितना 1 बाई रूट 2। ठीक है बेटा यहाँ से इसको बेटा ध्यान रखें इस चीज को। ठीक है बेटा आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है तो सोचो बेटा आपको ये हुआ यहाँ से बेटा बात करते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है बेटा अगला क्वेश्चन जस्ट हम बात करते हैं यहाँ से एज अ पेज नंबर 5। बेटा पेज नंबर 5 देखो यहाँ से तो इस बेटा मैं इसको जूम करता हूँ यहाँ से आपको दिखाने के लिए यहाँ से जस्ट एज जूम। चलो तो शो बेटा मैंने इसको जूम कर दिया यहाँ से। अब देखो यहाँ से बेटा ध्यान देखो यहाँ से बेटा ये जी वाला क्वेश्चन बेटा सेम टू सेम बेटा क्वेश्चन जी वाला है जो कि बेटा आप लोग इसे क्या करेंगे बेटा आप लोग इसे बेटा सॉल्व करें। ठीक है बेटा जी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से और साथ साथ बेटा जो सेक्शन सी में बेटा यहाँ से प्रॉब्लम्स है बेटा मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आप लोग बेटा सॉल्व करेंगे। बट ऑलरेडी मैं इसको बेटा लाइव लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका है यहाँ से। जैसे बेटा देखा जाए यहाँ से बेटा क्या बेटा आप देख सकते हैं आप पास मैंने ये क्वेश्चन बेटा कराया था स्टेट टेम्पोरल लेग्रांज थ्योरम। ठीक है बेटा मैंने एक्चुअली लेग्रांज बेटा आपको लाइव लेक्चर बेटा क्लास में बेटा मैंने लेग्रांज थ्योरम बेटा करवाया था। ठीक है बेटा एक क्वेश्चन बेटा आपका रिंग थ्योरी है मैंने आपको बेटा रिंग थ्योरी पढ़ाया था बेटा मैंने वहाँ करवाया था। सो स्टूडेंट बेटा आप कर सकते हैं यहाँ से। तो सोचो बेटा आज के लिए इतना ही बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटा नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे हम लोग सेक्शन सी के प्रॉब्लम बेटा क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।